जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सोनू सिंह, सौरभ मिश्रा, शोएब खान, अनामिका, राधा मोहन त्रिपाठी, कुमारी राखी, परवेश पाल, धनंजय, मीनू सिंह, गुड्डू कुमार, प्रीति भाटी, पूजा यादव, प्रदीप कुमार, ठाकुर आयुष, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी को। आप सब जानते ही हैं, हम वर्तनी की एक प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें हम मूल नियम जान चुके। और बाकी तो हमको जो शब्दों को लिखने का क्रम है, जो हिंदी मानकीकरण के अनुसार माने गए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सब शब्दों की यहाँ पर अभ्यास हम कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका हम लोग कहाँ तक 144 तक शायद पढ़ चुके थे उसमें। हाँ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, जहां पर संधि संभव हो वहां पर संधि का निर्माण करें। कहां पर रे की जगह री बना हुआ, ये सब चीजें देखने की और ध्यान देने की चीजें हैं। आप देखेंगे, बढ़ेंगे जी आगे, नोट भी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चतुष्कोण लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चतुधन कोण, चिकनाहट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चरमोत्कर्ष, अब चरमोत्कर्ष का एक संधि विच्छेद हो सकता है, क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया चरम, ये शब्द कैसे बना है? चरम, तो चरम लिखने में कोई दिक्कत नहीं और उत्कर्ष लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। ए और ऊ जुड़ करके क्या हो गए? ओ हो गए। ओ, तो आप कहेंगे चरमोत्कर्ष लिख सकते हैं जी। चिकित्सा आराम से लिख सकते हैं। और ले, चिन्ह आप लोग जानते ही हैं। बताएंगे यहां पर जरा कि है पूर्ण है कि न पूर्ण है पूर्ण है कि न पूर्ण है, या है आधा है कि न आधा है। तो आप कहेंगे भैया इस तरह की प्रकृति में है के साथ जो दिखता है वह पूर्ण दिख रहा है, क्या होता है? आधा होता है। और जो आधा दिख रहा न है वो पूर्ण होता है। तो है कैसा है? आधा। तो यानी इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सही हैं। भाई है आधा, आप लोग जानते हैं, आधे अक्षर को यदि नीचे से लौटने का है तो हलंत लगा के प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। चमत्कारिक, अब लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं करेंगे। चमत्कारिक लिखने वाला तो नहीं है कोई, ये मैं सिखा सकूं आपको। चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता। चार बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी होता है, क्या बोलेंगे आपका? जिसका बोलेंगे छोटी छोटी कमियों को खोजने वाला। ये हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पढ़ेंगे। छिद्रान्वेषी, कमियों को खोजने वाला। बहुत सारे लोग आपके जीवन में भी होंगे ऐसे, जिनको पॉजिटिविटी से ज़्यादा क्या होता है? नेगेटिविटी पर ध्यान रहता है। उनको सिर्फ ध्यान रहता है कि नकारात्मक क्या है, वो सकारात्मकता के साथ में नहीं जीते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कहीं कहीं कोई कोई कमी तो निकले। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वो छिद्रान्वेषी होता है। 66 होता, 66, 66। जगत जननी, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या बोलोगे भैया? ये तो हमने संधि में सीखा था, जगत धन जननी, जगत धन जननी। तो जो तय आधा है यही तो जय में परिवर्तित होता है। तो तय की जगह क्या आता है? आधा जय आता है, बाकी तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो जगत जननी। ज्योत्सना, देखिए ध्यान से, तो क्या होगा? दोनों तय और से आधे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा। क्या? जिजीविषा, देखेंगे जय पर लघु ई, फिर जय पर दीर्घ, जिजीविषा होगा। क्या होगा? जिजीविषा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जागृत, याद है जागृत तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कभी जागृति शब्द आ जाए लिखने को तो कैसे लिखेंगे? जागृति ऐसे लिखा जाएगा, वो री की आवाज देगा क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो जागृति ये सही है और जागृत ये सही है। याद रखेंगे जागृत में क्या होगा? रा आएगा। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जागृति यानी स्त्रीलिंग से शब्द है तो री आएगा, री आएगा। ठीक है। जगत प्राण, जा माता। ठीक है। जा ज्वल्यमान, क्या बोलोगे? जा ज्वल होता है शब्द, देखो जवल कभी नहीं होता। ऐसे शब्द मिले कभी आपको, जा जवल्यमान, तो आप स्वयं ही क्या कर दोगे? आप कहेंगे भैया जवल शब्द तो होता ही नहीं, जवल नहीं होता, ज्वल होता है। जैसे उत ज्वल, आपसे कोई बोलने लग जाए उत धन ज्वल, तो आप क्या बोलोगे? जवल शब्द होता ही नहीं है, तो उज्ज्वल ही होता है। तो इसीलिए इस वाले ज्वल को तो ध्यान से देखना है। और ये संधि विच्छेद की वजह से आधा तय, उत धन ज्वल,
जैसे जगत जननी में बना जगत धन जननी। जन्मांध का संधि विच्छेद करके दिखाइए, अपनी कॉपी पर करते रहिए। जन्मांध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे जन्म धन अंध, जन्मांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्मांध। ठीक है। ज्येष्ठ, झंडा, क्या बोलेंगे? झंडा। ये बताओ 163 में क्या उत्क्षिप्त आएगा? इन्होंने लगा नहीं रखा, क्या इन्होंने सही किया है? आप मुझे बताएं इसमें उत्क्षिप्त आएगा या नहीं आएगा। सारे दोस्तों का उत्तर देखना चाहूंगा। ठीक है। तटस्थ, क्या बोलोगे? तटस्थ। और ताज्जुब, क्या बोलेंगे? ताज्जुब। और तात्कालिक, तात्कालिक देखो तत्काल ध्वनि के निर्माण हम सीख चुके। तरुच्छाया, ये हम सीख चुके संधि विच्छेद में। तोपची, क्या बोलोगे? तोपची। सारे दोस्त बताएंगे यस और नो। चलो भाई, राम बहादुर यादव पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। कह रहे हैं सच्ची दोस्ती कितने लोगों के बीच होनी चाहिए, इसका कोई मानक नहीं है ना, इसकी कोई परिभाषा है। पढ़ाई करेंगे ध्यान से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, दुनिया में सारी चीज़ों को छोड़ करके। सच्चे दोस्त हम लोग खुद ही नहीं चुन पाते, हमें खुद ही नहीं पता होता। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिनके माइंडसेट को आप समझते हैं और जो आपकी फैमिली को फैमिली समझते हो। और मैंने एक परिभाषा पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं उसके अनुसार, व्यक्ति अच्छे वो होंगे जो अपने माता पिता की बहुत कदर करते हो। कभी भी आप अपने जीवन में देखना, जिनको माता पिता की कदर नहीं हो, तुम्हारी दोस्ती की भी कदर नहीं करेंगे एक दिन। तो वो एक स्टैंडर्ड है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता भी बच्चे के हित में नहीं करते, लेकिन उस बच्चे को तब भी करना है, क्योंकि आपके साथ दुनिया में कौन क्या करता है, इसके एवज में आप कुछ गलत करें ये शोभा भी नहीं देता। ठीक है, वो सामने वाले का माइंडसेट है, वो क्या समझता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसकी कीमत है। नहीं आएगा सारे दोस्तों ने। कुछ तो दोस्त हमारे कह रहे हैं कि अल्पना कह रही है कि जी आपका आएगा। झंडा में कैसे आ जाएगा बच्चे? सारे दोस्तों ने लिखा नहीं आएगा, नहीं आएगा। सारे दोस्तों ने लिखा नहीं आएगा। ये भाई साहब कह रही हैं। एक और है सीलू पाल, लड़कियां लिख रही हैं क्या सिर्फ ये आएगा? बच्चा मैंने आपको वर्णमाला में क्या सिखाया था कि यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो यहाँ उत्क्षिप्त नहीं आएगा, यहाँ उत्क्षिप्त नहीं आएगा। क्या सीखे थे? क्या सीखे थे? ठीक है, आगे आएंगे। तदुपरांत, तत्धन उपरांत, तदुपरांत होता है। तादात्म्य, बहुत पूछा जाता है शब्द तादात्म्य। क्या बोलोगे? तादात्म्य। ठीक है। दुस्वैसन, दू माने बुरा स्वैपन। ठीक है, दुस्वैपन होता है। दिवस लिख सकते हैं। दृष्टि हम सब जानते ही, री होता, दृष्टि नहीं होता। अब एग्जाम में ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए दृष्टि, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूरदर्शी, दयालु आसान शब्द है। दीक्षा, दीर्घ श्वास, बड़े श्वास लेना। दुर्धन अवस्था, क्या बोलोगे? दुर्वस्था। द्विरुक्ति होता है, क्या बोलोगे? अब ये वाला कथा जानते हो ना, मैंने बताया इस तरह से अगर कभी लिखा होगा तो कौन से का चुनाव करोगे? सॉरी, इस तरह से कभी लिखा होगा तो कौन से का चुनाव करोगे? यानी ये इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ए का चुनाव करोगे कि बी का चुनाव करोगे, ये और बताइए। ए का चुनाव करेंगे। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों ने ठीक लिखा था। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अंजू, अवंतिका जी आपका सही उत्तर था। क्या बोलेंगे? द, ये दघीची नहीं दधीची है, ध बनाना है इसको दोस्त। क्या बनाएंगे? दधीची। ध घ नहीं होता, द धा। महर्षि दधीची आप जानते हैं ना कि उन्होंने क्या दे दिए थे? अपने वज्र दिया। वज्र यानी कि अपने प्राण दिए इंद्र को। दवाइयां, क्या ठीक लिखा हुआ है या मैं लिखूं दवाइयां? ये सही होगा। ए या बी? मुझको बी सा सही लगता है थोड़ा, देखना जरा। मुझको बी थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या आप लोग क्या कहेंगे, ए या बी? ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ दोस्तों का उत्तर आया यदि दोनों मौजूद हैं, तो बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया बी चुनेंगे दोनों मौजूद होने पे, एकदम से ठीक है। द्वित्व का एकाकी चुनेंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ मेरे दोस्त अभी भी ए लिख रहे हैं। शायद जो बातें मैं क्लास में बताता हूँ मित्र, वो आप ध्यान नहीं देते हैं। और यदि आप नहीं ध्यान देते हैं और कल परीक्षा में प्रश्न गलत होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। समझे इस बात को? बुद्धू बच्चों,
अभी तो सिखाया 2 ही दिन पहले कि अगर द्वित्व है तो एकाकी को चुनेंगे, एक अक्षर को प्राथमिकता देंगे। सर तादात्म्य का क्या अर्थ होता है? तादात्म्य का अर्थ होता है आप लोगों का किसी चीज में डूब जाना। डूब जाना, डूब जाने का मतलब जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो एक तो पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने के बाद में मैं कुछ और काम करूंगा, दिमाग में बहुत सारे विचार हैं। एक ये पढ़ते पढ़ते आप घड़ी को नहीं देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप लोग खो चुके हैं, डूब चुके हैं। इसको बोलते तल्लीन हो जाना, डूब जाना, यानी चीजें जब एक हो जाएं, पढ़ाई और आप एक हो जाएं, ये तादात्म्य स्थिति होती है, एक हो जाना। डूब जाना, बिल्कुल ठीक है। किसी से कोई बातें कर रहा है तो बातें कर ही रहा है, उसको समय की फिक्र ही नहीं है, वो तादात्म्य हो चुका उस स्थिति में। दृश्य क्या होता है? री होता है। द्वारिका नहीं होता मित्र, द्वारका होता है। दुग्धे ज्वल होता है, दूध के जैसा उज्जवल होता है। धराशायी होता है, क्या बोलोगे? धराशायी होता है, धराशायी नहीं होता कुछ भी। धराशायी, धराशायी, ये सही होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। धोबिन होता है इन, ये तो हमने स्त्रीलिंग में भी सीखा। ननिहाल होता है। निर्दय लिखना आसान है। ना समझी, नक्षत्र आसान शब्द। निरामिष जो मांस नहीं खाता, सामिस जो मांस खाता। निराकार, निराकार का मीन्स जिसका कोई आकार ना हो। जैसे हम लोग बोलते ईश्वर, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या है कि हमने बहुत सारे क्या दे दिए, रूप दे दिए मूर्तियों के, लेकिन किसी को पता नहीं कि भाई ऐसे ही होंगे। जैसे राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले देवी देवताओं का चित्रण किया, उससे पहले के चित्र है ही नहीं, अलग प्रकार के हैं। अब हमारे अंदर किसी और प्रकार की छवि, एक शिव जी ऐसे होंगे और भगवान श्री कृष्ण ऐसे होंगे। तो कौन, किसने? इंसानों ने भगवान को एक रूप दे दिया कि भाई भगवान ऐसे दिखते होंगे, तो एक आकार दे दिया। निराकार मीन्स क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो। क्या होता है? ना कोई आकार ना हो। आगे बहुत सारे मानने वाले लोग भी ऐसे ही मानते हैं कि ईश्वर साकार रूप में कि निराकार रूप में। जैसे मैं तुम्हें अपना बताऊं, स्वयं मैं ये मानता हूं कि एक एनर्जी है जिसने सबको बांधे हुए है। इतनी बेहतरीन संरचना तुक्के से नहीं हो सकती कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा आपका चक्कर लगा रहा है, कोई बोले कि ये एकदम से अकस्मात हो गया। अकस्मात आप भी जानते हैं यार, अकस्मात ऐसे ही कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन है, सबके जीने के लिए व्यवस्थाएं हैं, और हर किसी के हिसाब से सब कुछ है, एकदम वेल सेटल्ड। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई तुक्के से हो गया, कि बस हो ही गया। तो इतना तो आप जानते होंगे कुछ तुक्के से होता नहीं। इतनी बड़ी संरचना तो नहीं हो सकती, इतनी यूनिवर्स, इतनी सारी आकाश गंगाएं, और ना जाने कितनी आकाश गंगाएं, आप भी जानते होंगे। तो मैं मानता हूँ कि एक एनर्जी है और वो निराकार है, मतलब उसको हम रूप नहीं दे सकते। निमिलित, ठीक है, क्या बोलेंगे? निमिलित होता है, निमिलित, निमिलित। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं दोस्त, ऐसे लिखा ही नहीं जाता अखिलेश गुप्ता जी, क्यों देंगे, क्यों देंगे? हाँ, कोई मतलब ही ना हुआ इस बात का। बहुत शानदार। देखो ऐसा नहीं है, अब एग्जाम में आपको ऐसे दे दे निर्दय, यहाँ पर रे कैसा है? आधा। आप कह रहे हैं कि भैया निर्दय में इसको प्राथमिकता देंगे, ये कोई बात हुई? साफ साफ ऐसा कहीं प्रयोग आपने देखा क्या? कम से कम प्रयोग तो होता हो, और वो रे आधा है, आप उसको पूर्ण कर दे रहे। ऐसा थोड़ी कि हर जगह आधे को पूर्ण कर देंगे। जिन शब्दों में देते हैं वो शब्द मैं आपको लिखा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे आगे चलो, क्या बोलेंगे? निमिलित, निर्लिप्त, किसी चीज में जैसे हम बोलते संलिप्त, जुड़ा हुआ। निर्लिप्त यानी कि जिसका जिसका कोई संबंध ना हो, जिसका कोई संबंध ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोले? निरपराध। कितने दोस्त मानते निरपराध सही है? इसको ए नाम दे देते हैं और बी नाम दे देते निरपराधी को। निरपराधी को बताएंगे भैया, ए को चुनेंगे या बी को? परीक्षा में दो आपको मिलते विकल्प, एक निरपराध और एक निरपराधी। निरपराध और निरपराधी बोलेंगे जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप क्या कहेंगे? क्या हो गया सर? 181 बताइए। अरे पागलो, देख रहे हो इनको बच्चों?
तो क्या चुनेंगे? निरपराधी सही हो, निरपराधी सही नहीं होगा, निरपराधी गलत शब्द होता है। और एग्जाम में वाक्य शुद्धि में बार बार आएगा, मैं आपसे पूछूंगा भैया निरपराधी क्या सही, आप कहेंगे नहीं भैया निरपराध होता है। क्या बोलेंगे? निरपराध होता है। भैया निमिलित क्या होता है? निमिलित होता है दोस्त आंखों को बंद किए हुए, जो आंखों को बंद रखता है, जैसे आप आंख बंद करके रखें, ये निमिलित अवस्था होती है। यहाँ देखेंगे जी, एक बच्चा पूछ रहा, गुरुजी एक बच्चा नहीं कई पूछ रहे हैं, कई पूछ रहे जी 181 का तो बता दो। अब बताओ यार मैं इनको क्या बताऊं? वचन में पढ़ा चुका बहुवचन का निर्माण, यहाँ अभी बहुवचन का निर्माण इस वर्तनी चैप्टर को शुरू किया तब भी सिखाया था। अब भी कोई बच्चा पूछे कि जी ये 181 बता दो, तो इसका मतलब बच्चा फिर सिलेक्शन कैसे पहुंचोगे? मैं इसलिए कहता हूँ कंपटीशन कभी टफ नहीं होता। आप कितनी आत्मीयता के साथ में पढ़ाई करते हैं वो आपके सिलेक्शन को तय कर देता है। कभी एग्जाम कोई बोले कि इतना कंपटीशन होता, कुछ नहीं है। ठीक है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। निर्धन अपराध, बिना अपराध, निरामिष हो गया, निर्नुनाश्य की हम पढ़ चुके, निष्पक्ष, निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है, किसी पक्ष में नहीं, निश्चेष्ट, नक्षत्र अभी आया था। देखो न्योछावर बड़ा पूछा जाता है, न्योछावर, और इसके साथ में एक शब्द पूछा जाता है त्योहार। अक्सर क्या होता है कि हम इन दोनों पे दो मात्राएं लगाते हैं, हमें अब तक आदत होती है, आज के बाद आप नहीं रखेंगे। देखो कभी भी हम अब से पहले लिखते होंगे तो आप भी ऐसे लिखते होंगे, न्योछावर जो नहीं जानते होंगे, और त्योहार को भी हम अब से पहले कैसे लिखते थे? त्योहार। ये क्या है? ये अशुद्धियां चल रही हैं कुछ, ये गलत हैं दोनों ही। न्योछावर और त्योहार एकदम से सही हैं। नूपुर, पायल को बोलते हैं नूपुर, ठीक है। पूज्य, अब यहां से गलती होती है, जैसे पूज्य लिख दिया, तो पूज्य में हम सब जानते हैं कि आधा जय होता है, लेकिन जब पूजनीय की बात आती है तो एक विकल्प में देगा आपको पूज्यनीय। क्या? पूज्यनीय। तो बहुत सारे दोस्त जो वर्तनी का अध्ययन नहीं किए होते तो वो मानते हैं कि भाई पूज्यनीय सही है, जबकि आप याद रख लेना पूज्यनीय नहीं होता। क्या होता? पूजनीय होता। पूजनीय नहीं होगा, क्या होगा? या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा। बिल्कुल आंचल कुशवाहा जी कई बार इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, बहुवचन में कभी भी दीर्घ मात्रा नहीं आएगी, दवाइया में लघु ई आएगी हमेशा। विजय द्विवेदी जी ऑलवेज मेरे भाई। परमार्थ, इसका संधि विच्छेद करिए। प्रधानमंत्री हो गया, पारलौकिक, पार धन लौकिक हो गया, परिवार हो गया, परिपार्श्विक पीछे से चारों तरफ, ठीक है, प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिदर्श हो गया, प्रियदर्शी हो गया, प्रियदर्शी, प्रदर्शनी, क्या बोलोगे? प्रदर्शनी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं प्रदर्शिनी। तो परीक्षा में ऐसे ही मिलता प्रदर्शिनी, तो हमको लगता भी है प्रदर्शनी है, लेकिन प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। सही शब्द एकदम से। प्रसाद हो गया, और आपका प्रेमातुर हो गया। प्रेमातुर का संधि विच्छेद करेंगे, बोलेंगे प्रेमातुर, बोलेंगे जी बिल्कुल पूजा, एकदम ठीक है। कल्पना ये भी सही है जो आपने लिखा है, बिल्कुल। विकास गौतम जी जरूर करेंगे। साहित्य के प्रश्न बनाते हैं, नहीं लगता साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। बस मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम 2 क्लासेस में साहित्य खत्म कर देंगे। आराम से अच्छे से क्लासेस लेंगे उसके लिए। 8, 10, 12, इवन 12, 10, 12 क्लास भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेंगे आराम से अच्छे से। पीक दान, ठीक है, थूकने के लिए जो होता। पत्रकार, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। पौरूस होता, पौरूस, देखो यहाँ पर दीर्घ ऊ आएगा, इसको कभी भी आप ये ना कर देना पौरुष। बहुत सारे दोस्त लिख देते हैं ऐसे पौरुष, रुस नहीं होता, ठीक है, ये लघु ऊ है, ये दीर्घ ऊ है। पुरस्कार बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। पुष्पांजलि, अंजलि का ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंजलि देव की है, गाओ ना देव, रुक क्यों गए? पुनर्जागरण, क्या बोलोगे? पुनर्जागरण क्या होता? पुनः धन जागरण होता है। देखो ये सब देखना, पक्षी राज, हम गलती क्या करते हैं, ऐसे ही योगी राज एक शब्द आता है, हम करते पक्षी राज, ऐसे ही लिखेंगे ना, लिखेंगे। और योगी को भी कैसे लिखेंगे दोस्त? योगी राज। दोनों शब्द क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, दोनों लघु ई आती है। जैसे कि हम बोले पक्षी राज को इस तरह लिखा जाएगा,
आएगा शायद आपके लिए शब्द योगी राज, मैं उसको हमेशा शामिल रखता हूँ अपनी सीट में। योगी राज, योगी राज बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। ओके। प्रशासनिक आप जानते हैं, पारितोषिक एक पुरस्कार हो गया। पड़ोसिन इन से बनेगा। अच्छा यहाँ बताइए, डे पर उत्क्षिप्त जो लगा हुआ है ये सही है या गलत है? सही या गलत? प्रतिनिधि, तो प्रति और निधि, ठीक है, प्रतिनिधि बोलेंगे एक बार। और सही कुलदीप सिंह जी, टू मच, थैंक यू मेरे भाई। आगे आएंगे पंकज कुमार जी, जर्नी ही उसी बात की है कि हम सीखते क्या हैं, है ना। जर्नी ये नहीं है कि आप सेलेक्ट होंगे, आपका रुतबा होगा मोहल्ले में, गांव में, वो आपको नौकरी के बाद पता चलेगा कि हाँ रुतबा होता है, लेकिन रुतबा होता उसी में है, इसमें जो आपका आपके गांव में का जो बहुत निम्न वर्ग होगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि आप इतनी अच्छी जगह हैं और लोगों के अंदर बस डर है, दरोगा है, बाकी लोगों को पता भी नहीं है, उतने साक्षर भी नहीं है, करता क्या है कैसे है, और लेना देना कुछ है नहीं, उसमें भी रंजिश हो जाए। वही वाली बात है कि एक जज साहब जा रहे थे, एक रिक्शे वाले को उन्होंने गाली दी, तो रिक्शे वाले ने चाटा लगा दिया जज साहब में। उसने बोला मुझे पता थोड़ी थी जज साहब है। एक टाइम पे आपको पता चले नौकरी बड़ा प्रेशर होता है, सत्य ही है। मैं तो उनसे नहीं नहीं, सरकारी नौकरी गजब, सब इंस्पेक्टर की नौकरी में एक बहुत अच्छा प्रेशर होता है। अच्छे प्रेशर से मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दें उसके लिए, नहीं, जिम्मेदारी है, आप नहीं निभाएंगे कोई और निभाएगा। एक मतलब बहुत जिम्मेदार वर्क होता है सब इंस्पेक्टर का, बहुत जबरदस्त। आगे आएंगे, क्या बोलोगे? प्रातिनिधिक लिख रहा है, क्या बोलोगे? प्रातिनिधिक, अब इसको प्रतिनिधिक ना बोल देना, क्या बोलोगे? ये प्रातिनिधिक ही होता है, प्रातिनिधि, ठीक है। प्रति, क्योंकि क्या हो गया आपका, हमने बोला प्रतिनिधि में एक जोड़ा है, एक जोड़ा, तो आगे जब यहां पर हम एक जोड़ेंगे दोस्त, देखना यहां पर हम एक जोड़ेंगे तो प्र क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, प्रा क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, ठीक है, कभी भी गलती ना करें। तो दोनों शब्द अलग हैं। यहाँ एक जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा होगा बताएं जरा आप? प्रतिनिधि धन एक में, प्रति धन निधन, प्रति धन निधि, निधि ऐसे लिखें तो प्रतिनिधि बना होगा, क्या बना होगा? प्रतिनिधि बना होगा, और धन एक बना होगा, एक बना होगा, ठीक है, प्रतिनिधि धन एक। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी। सर हम इस कर्तव्य को निभाएंगे, हाँ बिल्कुल निभाना है, बिल्कुल निभाना ही होगा भाई। टास्क है एक, ऐसे लाइफ में टास्क मिलते रहेंगे आपको, वो पूरे करने ही होंगे। बढ़ते चले जाओगे, कल सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे, फिर आगे चलेंगे, इंस्पेक्टर होंगे, बहुत सारे केसेस में आप एसएचओ होंगे, सीओ तक पहुंच जाएंगे, सही चलते रहेंगे तो। अधिकार क्षेत्र होता है बढ़िया एकदम, रुतबा होगा तुम्हारा। लेकिन उस रुतबे को मैं अभी हाल ही में मिला, हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर थे, ठीक है, एक निजी काम की वजह से मैं मिला, तो कितनी गजब बात उन्होंने मुझे बताई कि नाम नहीं बताएंगे, मतलब ऐसे समझो कि वो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में ही पोस्टेड है, और जो मतलब उन्होंने जगह ली है, मतलब वो एसएचओ हैं तो उन्होंने किसी की जगह ली है, और जगह लिए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है चार्ज ले हुए, और चार्ज लेने के बाद भी उन्होंने वो नेम प्लेट नहीं बदलवाई है पहले वाली। मतलब हालांकि उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई अगर उधर से आदेश आके ये सब चेंज हो जाएगा, इतने नहीं हो रहा है, इतने इसको चलने देंगे। कह रहे मुझे कोई अभिमान नहीं है इसका कुर्सी का। और जो नेम ऐसे आते हैं ना कि एसएचओ की लिस्ट में ऐसे आप जाएंगे कभी तो वहाँ थाने में नाम लिखे रहेंगे वर्तमान में, तो उनका नाम भी नहीं है, वो पिछले वाले का है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। और जी प्रमाणिक गलत होगा, प्रमाणिक कहाँ लिखा हुआ है अभी देख लेंगे कहाँ पे। पद्मिनी होगा, तो मतलब आप लोगों को कभी घमंड नहीं करना उस एक चीज़ का, पहले पा लीजिए, घमंड तो बाद की बात है, पहले पाना जरूरी है, उसके बाद में उस चीज़ का मतलब ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वर्दी पहन के मतलब अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करने लगते हैं, उस तरह से ट्रीट मत करना तुम। ये देखो पुनर्अवलोकन, इसका संधि विच्छेद करो तो क्या बनेगा?
पुनर से बन जाएगा पुनर्धन अवलोकन। तो ए क्यों खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है ए किसमें, हलंत में। और कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती से ऐसे कर देते हैं पुनरावलोकन, लिखा भी ऐसे ही जाता है। आप भी कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो पुनरावलोकन की बात कर देंगे। तो पुनरावलोकन तो आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि आ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दरअसल में हम जब जोड़ते रहते हैं इसको पुनर्धन अवलोकन से, दरअसल में पुनर्धन अवलोकन नहीं होता, ए और ए जुड़कर ही तो आ बनाते, वो है क्या, हलंत है। तो हलंत को खत्म होने में ए की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ए तो फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, तो बचाएगा ही नहीं, पुनर्अवलोकन होता है। क्या होता है, पुनर्धन अवलोकन होता है, समझे। परिणति, ठीक है, बदलाव हो जाना, प्रज्वलित हो गया। पारस्परिक सही लिखा हुआ है कि नहीं। प्राविधिकी, प्राविधिकी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। प्रावधान, ठीक है, प्राविधि धन इकी। और प्रस्तुतिकरण हो गया, आराम से प्रस्तुतिकरण। परिस्थिति, परि मतलब चारों ओर की क्या स्थिति है, स्थिति को अलग लिख लीजिए, परि को अलग। 238 को बताइए भैया क्या ये सही होगा, बताएंगे क्या ये सही होगा, आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। प्रामाणिक क्या सही है, तो आप कहेंगे प्रमाण धन इक से बनेगा, तो प्रमाण में यदि इक आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया बताना। प्रमाण में यदि इक आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बार बनाएंगे, क्या बोलोगे जी। प्रमाण धन इक तो क्या बन जाएगा, प्रामाणिक बन जाएगा, प्रामाणिक बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो प्रमाणिक क्यों बनेगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर तो ए है, ए में जैसे ही आएगा तो एक आ क्या बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया सर, एक बार प्रतिनिधि को देखिए, कुछ गलत हो गया क्या। अरे अरे, यहाँ देखो ध्यान से एक बार फिर से, वाक्य को देखो, निधि गलत लिखा हुआ है इसमें। 228 को देखिए जी, ये देखो ये एकदम से गलत लिखा हुआ है भैया। निधि पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रति पर देखा, प्रतिनिधि होगा, निधि फंड, और एक कोष होता है, निधि ऐसे लिखा जाएगा, अलग से भी निधि ऐसे लिखा जाएगा, और प्रति जुड़ के कोई परिवर्तन आता नहीं मूल शब्द में, तो प्रतिधन निधि ही रहेगा, प्रतिनिधि, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे। प्रत्युपकार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति से बनता है, तो आप ऐसे शब्दों को तो लिख सकते हैं, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार होगा। परिशिष्ट हो गया, जो पुस्तक के बाद में जोड़ा जाता है, आपका बचा हुआ जो अंश होता है, बहुत पूछा भी जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, किसी पुस्तक का बचा हुआ अंश ही क्या है, वो परिशिष्ट है, परिशिष्ट। आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। परिस्थिति बोलेंगे जी, परिस्थिति हो गया, परिधन स्थिति, परिधन स्थिति। प्रहलाद हो गया, क्या हो गया, प्रहलाद हो गया आपका, क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रहलाद। अब देखो इसमें है में है आधा होगा, यहाँ हलंत लगा लेना भैया, गलत लगा हुआ था। अब देखो ऐसे लिखेंगे इसको, प्रहलाद, क्या बोलोगे, प्रहलाद, क्या होगा, प्रहलाद। पारलौकिक हम कर चुके अभी भी, ये भी सही है, ये भी सही है। परिणति अभी कर चुके, पूजनीय शब्द हम कर चुके, वापस आया, पर्याप्त आया, पर्याप्त। परीक्षण, पूजनीय, देखो 3 बार आ चुका पूजनीय, तीनों बार, इसीलिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे, बार बार देखते रहें। पूजनीय क्या हो जाएगा, अब शायद कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जो चुनाव करे पूजनीय का, तो आप क्या कहेंगे भैया, गलत हो जाए। पैतृक होता, पैतृक नहीं, पैतृक होगा, प्रौढ़, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है। पौराणिक किससे बना होगा, इसको बताएं। इक किस मूल शब्द में लगा होगा, ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, किस मूल शब्द में लगा होगा। ठीक है सौरभ जी, ध्यान रखेंगे, बोलेंगे। तो इक किस में लगा होगा, पुराण धन इक में। फिटकरी नहीं होता, फिटकिरी होता। फागुन एकदम से सही लिखा हुआ है, भागीरथ एकदम से सही लिखा हुआ। यहाँ पर एक चीज देखने की है, भागीरथी,
तो भागीरथी पूछे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन भगीरथ जो होता है, भगीरथ में भागीरथ नहीं होगा, आ नहीं आएगा, तब ई ही आएगा, भगीरथ। क्या बोलोगे? भगीरथ एकदम से सही होगा, भगीरथ ये एकदम से सही होगा। कभी भी ये लिखा मिल जाए भगीरथी तो गलत होगा, और भागीरथ लिखा मिल जाए तो क्या होगा? तो भी गलत होगा। ठीक है, भगीरथी भी मिल जाए लिखा हुआ तो भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, भास्कर हो गया, बिछौना, बाढ़ पीड़ित, ब्राह्मण, बारात नहीं होता, ठीक है, बारात होता है, तद्भव का एक शुद्ध शब्द यही माना जाता है। वर यात्रा को बोलते हैं, वर यात्रा को, ठीक है, वर यात्रा को। ओके, क्या बोलेंगे? वर यात्रा को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर जी 234 को देख लीजिए, शायद उसमें हमने कोई गलती कर दी है, देख लेते हैं। पारस्परिक सही तो 234। ओहो हो, एकदम से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत गजब, बहुत शानदार। देखो इस शब्द को यहाँ पर हमने क्या गलती छोड़ दी है? पारस्परिक, मैंने आपको इस शब्द का निर्माण सिखाया था कि ये होता है परस्पर धन एक से, यहाँ पर हमने इसका ध्यान नहीं दिया। परस्पर धन एक से यदि हम निर्माण करें तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे भैया पहला वाले का तो दीर्घीकरण हो जाएगा, पारस, पहले पा का, पै का तो क्या हो गया? पा हो गया, तो पारस, पारस, पा। अब इक कहां पर जुड़ेगा? रिक पर इक जुड़ जाएगा, रे धन एक हो गया। तो ये वाला दीर्घ आ कहां से आ गया? ये तो गलती हुई। बिल्कुल ठीक है, ये शब्द होगा, पारस्परिक होगा। रियली सॉरी, मेरी नजर नहीं गई, मैं ध्यान से देख नहीं पाया, गलती है मेरी। पारस्परिक बता दिया करें आप लोग, बहुत थैंक यू। ठीक है, और भी देख लेना, कभी कभी ऐसा लगता है साइड से देख के कि कुछ ठीक है सब कुछ गलत शब्द था, सॉरी। आगे आएंगे। ये बताइए भुलक्कड़ शब्द में इन लोगों ने उत्क्षिप्त को लगाया हुआ है, क्या सही लगाया है? यस और नो बोलेंगे, यस और नो। भास्कर हो गया। भ्रातृगण, भ्रातृ यानी कि भाई गण, भाई लोग जो हैं। भस्मीभूत होता है, भस्मीभूत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गोपाल शर्मा जी कुछ समझने जैसा है नहीं, मैंने कहा है के साथ जो कुछ है के साथ जो कुछ है उसमें क्या होता है आधा होता है, यानी है कैसा है? आधा है, और ये रे कैसा है? ये पूरा है, हृदय है, ये हृदय। इतनी बात मैंने आपको बताई है उसमें। प्रहलाद में ले पूरा है और है आधा है, समझे गोपाल? लड्डू गोपाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिखा सिंह जी एकदम ठीक है, अमरीश भाई एकदम ठीक है। आगे महीना, हम लोग अक्सर गलती करते हैं, महीना में लघु ई बनाने की गलती करते हैं, जो हमारी क्या होती है? अशुद्धि होती है। वाक्य शुद्धि में बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो वर्तनी की वजह से शुद्ध होंगे, वर्तनी की वजह से। मौखिक आप जान चुके, मुखधन एक माखन चोर, मालूम, मालूम नहीं होता, मालूम होता है। महात्मा, महत्वाकांक्षा। अब देखो इस शब्द का एक नियम बताया था मैंने आपको, महत्व याद है? अच्छा ये बताओ कितने दोस्त मानेंगे 270 गलत है? बताएंगे जी। भुलक्कड़ एकदम से सही है, उत्क्षिप्त बहुत ठीक बोला आप लोगों ने, एकदम सही। ये बताइए महत्वाकांक्षा ये सही लिखा हुआ है या नहीं? कितने दोस्त ए को चुनेंगे या फिर बी को चुनेंगे? अगर पेपर में दोनों ही आ गए तो किसको चुनेंगे? महत्वाकांक्षा। तो क्या बोलोगे आप? कहेंगे भैया द्वित्व की जगह एकाकी को चुनेंगे। किसको चुनेंगे जी? बी को चुनेंगे अगर दोनों हैं तो, और अदरवाइज ए जो है वो सही है, समझे ना? अगर दोनों मौजूद हैं तभी स्थिति बनेगी चुनाव की, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो जी बोलेंगे। विनय कुमार जी मुलजिम एकदम से सही है, मुजरिम नहीं, मुलजिम एकदम सही होता है। जैसे आप लिख रहे हैं तो सर भाई ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिष्ठान, क्या बोलोगे? मिष्ट धन अन्न होता है, इसको मिष्ठान हम लिख देते हैं, गलत होगा। मृत्युपरांत, इसको हम गलती कर देते हैं, क्या बोलते हैं? मृत्यु धन उपरांत। हम क्या कर देते हैं इसको, पेपर में आता है तो हम कर देते हैं मृत्योपरांत। क्या? मृत्योपरांत कर देते हैं, वही गलती हो जाती है। दरअसल में होता क्या है, मृत्यु संधि विच्छेद करें उपरांत, तो मृत्यु धन उपरांत अगर हम करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ऊ और ऊ जुड़ करके दोनों क्या हो जाएंगे? ऊ और ऊ। तो आप कहेंगे भैया दीर्घ ऊ बन जाएगा। ये तो कैसी संधि हो गई? एक ही परिवार की संधि हो गई।
और अपने परिवार को बड़ा कर देते हैं एक जैसे लोग मिलके, तो मृत्यु प्रांत होता है। ठीक है, ऊ और ऊ जुड़ के क्या बनाएंगे, मृत्यु। मृण्मय हो गया आपका, महात्म्य हो गया, मातृहीन हो गया, क्या बोलोगे, मातृहीन। मितभाषी हो गया, कम बोलने वाले को बोलते, जो कम बोलता है, कम बोलता है। चलो भाई अमरीश यादव जी, शब्द का कोई अर्थ नहीं है जो आपने पहले लिखा है, कोई अर्थ ही नहीं है इसका, मतलब ही नहीं बनता कि इसका अर्थ हो। मुरलीधर मैथिली शरण होगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मैथिली शरण उसी तरह से बंद, बाएं तरफ से और दाएं तरफ से। महाराजा, यथाशक्ति, और यानी, ये यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया है आपका, पिछले में भी पूछा गया। तो हमको दरअसल में क्या पता होता है कि हम यानी, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यानी इस तरह से भी लिखा जाता है ना, परीक्षा में लिखा जाता है इस तरह से, वो क्या होता है, गलत होगा। हम अपने लेखन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेखन में इस्तेमाल करते हैं। युधिष्ठिर, संधि विच्छेद करके दिखाएं दोस्त, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं भाई राहुल, रविवार में वाइफ देखने जा रहा हूँ, आपको भी चलना चाहिए, रविवार का दिन रखा है भाई कुछ भी क्यों लिखते हो, पढ़ लो प्लीज ध्यान से। तो क्या बोलोगे, युद्ध धन स्थिर, तो क्या बोले, युद्धि धन स्थिर होता है, युद्धि धन स्थिर होगा, ठीक है, युद्धि धन स्थिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। योगी राज, अभी बताया मैंने आपको। राजनीतिक को बताइए सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यूपी के एग्जाम्स में राजनीतिक सही मानता है, जबकि एसएससी की बात है तो एसएससी मानती है कि इसको राजनीतिक को सही मानती है, ठीक है। बोलेगा भी फटाफट से। सर प्रशासनिक को लेकर के मुझसे बहस हो रही है, एक बार और बता दीजिए। नहीं दोस्त, अब बता चुके, ठीक है। आप उनको समझाइए, एक का निर्माण समझाइए, प्रशासन में एक लगा हुआ है तो पहले वाला जो ए है वो आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। सर मृण में क्या बोलेंगे, मृण में क्या, ये मृण में बोलते दोस्त उसको जो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं मेड ऑफ मड, मतलब कहने का मतलब होता है जो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का शेर रासायनिक, रसायन धन इक, रसायन धन इक। अभी भी इक के ऊपर आपको अगर बहस करनी पड़े ना किसी को, और आपको कोई गलत ठहरा दे इस एक बात में, तो तुम अपने छात्र नहीं हो यार, फिर सीखा नहीं तुमने। और फिर भी अगला आदमी जिद करके ठहराए तो खुद को फिर गलत मान ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, कह दो भैया हम गलत हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी होता है पुराने ख्यालों वाला। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तो होते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होते हैं जो उन्नतिशील होते हैं, जो समय के साथ में अपनी धारा को, विचारधारा को बदल लेते हैं। एक होते हैं रूढ़िवादी, पुराने वाले लोग, नहीं जी पुरानी वाली चीज़ें ऐसे ही रहनी चाहिए जैसे पहले थी। सती प्रथा के समर्थक लोग, वो क्या थे उस समय पर, जो सती प्रथा को सही मानते थे, जो ये मानते थे कि विधवाओं की शादी दोबारा होनी ही नहीं चाहिए, विधवा तो होनी ही नहीं थी, सती ही हो जाना था। तो रूढ़िवादी, जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान के चलो पुराने लोगों ने अपने अपने व्यापार के लिए जातियों का निर्माण कर दिया, कुछ लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। शिक्षित लोगों में नहीं मिलता, जो अच्छे से अर्थ जानता है हर एक चीज़ का, उसके अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स दकियानुसी सोच वाले जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं, है ना, और उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसको बहुत प्रगाढ़ तरीके से फॉलो करते हैं कि भैया नहीं, जाति महान चीज़ होती है, और उसको महान मान के फॉलो करते हैं। तो रूढ़िवादी जो पुरानी परंपरा, उनको बदलाव करना नहीं चाहते समय के अनुसार, और जो कर लेते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। रसोई घर, रसोई घर हो गया, रसोईया, देखिए रसोईया रसोई घर में अंतर देखिए, रसोई में तो पूरी पूर्ण दीर्घ ई लगी हुई है, रसोईया में लघु ई लगी हुई है, लघु ई लगी हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ एकदम से ठीक है।
कोमल शुक्ला जी एकदम से ठीक है। महत्वाकांक्षा, क्या बोलोगे? महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कि आगे बढ़ने की जो चाह होती है, आगे बढ़ने की चाह। अब इसको मैंने बता दिया कि द्वित्व की जगह एक है तो उसको चुन लेंगे, उसको चुन लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, रोहिणी नक्षत्र होता है, राष्ट्रीयता, रचयिता, रूपवान। अब देखो यहाँ पर क्या पेपर में रूपवान लिखा मिल सकता है, ऐसे ध्यान से देख लेना, बिना घुंडी का ऊ दे देगा, रूपवान गलत शब्द हो जाएगा, गलत शब्द हो जाएगा, रूपवान होना चाहिए। लालिमा, लाल, लघुत्तर, लघु धन उत्तर, तो दीर्घ ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है, लघु, लघु धन उत्तर, ऊ और ऊ मिलकर क्या बना देते हैं, दोनों दीर्घ ऊ बना देते हैं। लीजिए बताएंगे एक बार, तो लीजिए लिखेंगे, मैं आपको बता चुका किसको प्राथमिकता देंगे, ए को देंगे। लक्ष्मण लालायित होता है, विध्वंस एकदम से सही है। विधिवत हो गया। वीणा पाणी, वीणा पाणी कौन है? ये हमने समास में बात की थी, वीणा पाणी, जिन्होंने वीणा को धारण किया हुआ है। क्या बोलेंगे? वीणा को धारण किए हुए, यानी माँ सरस्वती हैं। विरहीणी, विरहीणी ठीक है, एकदम से ठीक है। क्या बोलेंगे? विरहीणी एकदम से ठीक है। विधिवत, वीणा पाणी, विध्वंस, लालायित, लालायित होता है मतलब कि एकदम से किसी चीज के लिए बेचैन होना, बेचैन होना, ठीक है। विध्वंस हम नाश को कहते हैं, विनाश को कहते हैं। लघुत्तर आप जानते ही होंगे सारे लोग। लालिमा, जैसे लाल रंग होता है, लाल रंग, ठीक है, लाल। रूपवान हो ही गया, ठीक है। रूपवान, अच्छा मुझे एक बात बताओ, रूपवान पुरुष के लिए है कि महिला के लिए है? सारे दोस्त बताएंगे। रसोईया एकदम से सही लिखा हुआ है, लघु ही आती है रसोईया में, एकदम से ठीक है। अल्पना जी बहुत ठीक उत्तर दिया है। कोई गलत बोलेंगे? आराम से देखेंगे। विरहिणी हो गया, विषाद हो गया, विस्तार हो गया, विशेषण सही है। वी स्मृति एकदम से सही लिखा हुआ। वी स्मृति मतलब किसी चीज को भूल जाना। वी स्मरण होगा, वैमनस्य होगा, वैदेही होगा, ठीक है, विदेहिक धन ई। वनवास आसान शब्द है। वागर्थ होता, वाक धन अर्थ हो जाएगा। व्यवस्था आसान शब्द है। व्यावहारिक, व्यवहार धन इक होगा, किस किस से मिलके बना होगा? व्यवहार धन इक से। अब दोस्त 289 से लेकर 312 तक एक शब्द गलत लिखा हुआ है, उसको आप बता दीजिए कौन सा शब्द है। इस सारे में सिर्फ सिर्फ एक शब्द गलत लिखा हुआ है पूरे बोर्ड पर, और उम्मीद करूंगा मैंने इसी क्लास में आपको लिखाया है, क्लास की शुरुआत में भी लिखाया है सारे दोस्तों से। एक बच्चा कह रहा है, आरती सिंह कह रही है रूपवान जो है वो महिला के लिए इस्तेमाल होता है। कोमल सिंह भी कह रही है महिला के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा रोटी बनाती रह जाओगी पूरी जिंदगी। सिर्फ 8, 10, 15, 20 लोग भी होते हैं किसी किसी परिवार में, कब तक खाना बनाओगी किसके लिए? खाना बनाना बुरी बात नहीं है, अत्याचार हो जाना, पूरे दिन काम में लगे रहना, वो स्थिति क्यों चाहते हो? पढ़ लो अच्छे से। कितनी बार बताया था, वान पुरुष के लिए और वती स्त्री के लिए। पढ़ना नहीं होता क्या तुमको? लड़के भी जानते हैं कि रूपवान लड़के के लिए है। एक एक कह रहे हैं, इनका क्या नाम है दिखाई जरा, कुमारी शैली, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, रूपवान दोनों के लिए हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। घर की दुकान है तुम्हारी, दोनों के लिए हो जाएगा। फेयर एंड लवली है ये, लड़का भी लगा लेगा और लड़की भी लगा लेगी। क्रीम नहीं है बच्चू ये, बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। सर विरणी, विरणी होता है दोस्त जो पति से बिछड़ गई हो, जो पति से बिछड़ गई हो। विरहिणी जो पति से बिछड़ चुकी हो। विषाद दुख को कहते हैं, दुख को। कुछ बच्चे ने कहा 310 गलत होगा। वागर्थ एकदम से ठीक शब्द है, एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे दोस्तों ने लिख दिया है, ज्यादातर ने, किसी किसी बच्चे को कुछ, कोई 303 लिख रहा है, कोई 302 लिख रहा है। लीजिए शब्द कितना आसान है यार, ये एकदम से गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो दोनों लघु ही लिखी हुई है, साफ साफ दिखता है। बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। एक ने 300 को ही गलत बता दिया, उसको लगा ये सबसे बड़ा शब्द यही है, इसी को गलत बता देता हूँ।
अबे पागलू हो। आगे आएंगे। विदुषी, जैसे हम विदुषी किसका स्त्रीलिंग होता है? विदुषी जरा बताइए। विद्वान का, विद्वान किसके लिए होता है? विद्वान होता पुरुष के लिए, विदुषी होता महिला के लिए, ठीक है, महिला के लिए। विनती प्रार्थना हो गया। वाल्मीकि बहुत अच्छा शब्द पूछा जाता है। वांछनीय जो गायब चल रहा हो। विक्रेता बेचने वाला। वनस्पति साग सब्जी आप जानते हैं। व्यावसायिक आप लिख ही सकते हैं। व्यवसाय धन एक हो गया। देखना जरा सही लिखा हुआ ना। विद्युत ज्योति आप जानते ही हैं। देखो ज्योति शब्द तो आप जानते ही होंगे, ज्योति को तो कोई गलत लिखेगा ही नहीं। तो भैया ये वाले जय में हमको अगर दिक्कत आई तो क्यों आएगी दिक्कत? विद्युत होता है और तय का आधा जय बनेगा संधि विच्छेद में, क्या बनेंगे? विद्युत ज्योति बनेगा। विभीषिका बन जाएगा, विभीषिका। वांग में साहित्य को बोलते हैं, लिटरेचर को, ठीक है। वांग में ये क्या होता है? ये अंगा होता है, अंगा, कै खे गे घे वाला अंगा होता है, ठीक है। वापिस कोई शब्द नहीं होता, वापस होता, वापस। विद्यार्थी आप लिख ही सकते हैं, विद्यार्थी आप लिख ही सकते हैं दोस्त, ठीक है। बिल्कुल ठीक था निधि मौर्य जी आपका उत्तर बच्चों, एकदम से ठीक था आपका उत्तर, ठीक है, एकदम से ठीक था। ऐसा नहीं है कि आपकी नज़र में कुछ गलत है तो वो गलत है। सारे नंबर लिख दिए होंगे मेरे हिसाब से। इस कमेंट सेक्शन में मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा था जो आप लोगों ने ना लिखा हो। आपके नज़रिए से जो गलत है वो गलत नहीं हो जाएगा, जो गलत है वही तो गलत होगा। योगी राज गलत है एक, नहीं अभी सिखाया था मैंने। योगी राज में हमको दीर्घी नहीं बनानी, लघु ही बनानी। पक्षी राज में भी अभी तो सिखाया, 5 ही मिनट में भूल गए। वंदना, क्या बोलेंगे? वंदना। अब देखो एक आपकी, आप लोग जानते हैं एक पुस्तक में बड़ा प्रचलित उदाहरण है ये, वंदना और वंदना। इतना सबसे ज्यादा घूमने वाला डाउट यही है प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बीच में, सबसे ज्यादा घूमता रहता। अब उन्होंने इसको सही मान रखा है, जबकि हिंदी भाषा का मूल नियम क्या कहता है? उस पुस्तक के अनुसार ये सही है, लेकिन हिंदी भाषा का मूल नियम कहता है कि अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे, और आप देंगे भी। आपको ये नहीं है कि किसी किताब में क्या मिसप्रिंट या मिसप्रिंटिंग हो गई है तो उसको लेकर के कंफ्यूज होंगे। आपको पता होना चाहिए किसको प्राथमिकता देनी है, अनुस्वार को, ठीक है। यदि ये नहीं है तो ये ठीक है, यदि दोनों मौजूद हैं तो किसको प्राथमिकता देंगे? अनुस्वार को देंगे, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। बहुव्रीहि शब्दांश देखिए, शब्द धन अंश होगा। शोकाकुल, शोक में आकुल हो गए। शूर्पणखा बोलेंगे भैया, शूर्पणखा एकदम से ठीक है। शोणित लाल रंग को बोलते हैं, जो लाल हुआ होता है, शूर्पणखा, ठीक है। शशि चंद्रमा हो गया। सैया देखो हम इसको कैसे करते हैं, मेरे सैया जी ने आज मुझसे, वो नहीं है ये सैया है, खाट है, ठीक है। सर सैया, बाणों की सैया, अभी दूसरे वाले सैया जी समझ लो। शमशान हम गलती करते, बहुत पूछा जाता, आधे से सलजम से ही शुरू होता है। अब ये बताइए मुझे, यहां पर लिखा हुआ है शैक्षणिक, कितने दोस्त कहेंगे ये शब्द सही है कि गलत है? जैसे एक शब्द है शिक्षण, और शिक्षण में एक को जोड़ा गया है, क्या ये शब्द सही है? बताएंगे। शैक्षणिक शब्द क्या सही है? सारे मित्र बताएंगे, बताएंगे शैक्षणिक शब्द क्या सही होगा? सारे शब्द ठीक है भाई, मत लिखो हर एक शब्द को, ऐसे मत लिखो। विकास गौतम जी, कोई कह रहा है जी इसको देख लो उसको देख लो, सारे शब्द एकदम से ठीक है, आपके अनुरूप नहीं है। जो गलतियां वो मैं बताता चल रहा हूँ, वो पारस्परिक में हमने देखा नहीं, नजर नहीं की। ऐसा नहीं कि सारे शब्दों को आप ये बोलने लग जाए उसको देख लीजिए इसको देख लीजिए। हाँ बोलो जी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कुछ दोस्त कह रहे हैं जी सही है, सही है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने बताया था यदि ई है और ई में यदि शुरुआत में इक जोड़े तो क्या बन जाएगा? नैतिक बन जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया था, यही मैंने आपको सिखाया था। तो शिक्षण में ई है तो से का क्या बन जाएगा? से बन जाएगा। और भैया शैक्षणिक बनेगा ये तो ये ई कहाँ से आई है ये बता दीजिए मुझे जरा, ये वाली ई। सारे दोस्त कह रहे हैं सही है, इतने गलत कैसे हो सकते हो भाई तुम? बहुत ना के बराबर बच्चे कह रहे हैं कि गलत है। कि शिक्षण धन एक आया तो ई का ए हो गया, शैक्षणिक हो गया। इसका मतलब आप रटते हैं क्या चीजों को?
शैक्षणिक कैसे होगा? शैक्षणिक होगा ना, ठीक है, शैक्षणिक क्या होगा? शैक्षणिक सही होगा एकदम से। अब सुन लीजिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसको अपवाद की दृष्टि में रखा जाता है, दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। हिंदी मानकीकरण के अनुसार शैक्षणिक को भी क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। लेकिन सॉरी, प्राथमिकता नहीं दी गई, शैक्षणिक को भी सही शब्द माना गया है कि शैक्षणिक को हम शैक्षणिक भी लिख सकते हैं। साप होता है, श्राप कभी ना लिखना, श्राप। अगर आप मूल नियम से चलेंगे, मैं बोलूँ दौर में, तो हम किसको ठीक मानेंगे? शैक्षणिक को सही मानेंगे, ये ठीक होगा एकदम से, कोई गलत नहीं है। ओके। शुश्रूषा, सेवा भाव को बोलते, सु धन श्रूषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वराज सिंह जी, सॉरी की जरूरत नहीं है दोस्त, गलतियां होती हैं हम सबसे, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ बस, उसके लिए रियली सॉरी। मैं आपसे बहुत पहले कह चुका था शुरुआती क्लास में, मेरी बात भैया कोई गलत लगे तो रियली सॉरी। वो मतलब गलत लगाने के लिए नहीं बोलूंगा कि मैं, आप कोई भी आदमी चाहेगा कि उसकी बात गलत लगे किसी को, बस मैं बोल इसलिए देता हूँ कि सुमित कुमार जी कह रहे मैंने गलत बताया था, बहुत शानदार, कोई नहीं, आगे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। लघु उत्तर होता है विकास जी, ठीक है, लघु उत्तर। आगे चलेंगे भैया, शताब्दी, यहाँ से कल शुरू करते हैं 337 से। अब ये 61 शब्द है, फिर इसमें हम आगे चैप्टर को शुरू कर देंगे, दूसरा चैप्टर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। देख लेंगे और कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई साहब, मिलेंगे कल। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू।